हाय ट्रेनीज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कुमारी पुष्पा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बलिया से वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की अनुदेशिका हूँ। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस 1 ईयर और 2 ईयर सभी टेक्निकल ट्रेड जैसे इलेक्ट्रीशियन, फीटर, एमएमबी, इलेक्ट्रीशियन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, वायरमैन, आरएसी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में WCS का सिलेबस लगभग कॉमन है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी यूनिट चैप्टर। तो अब हम लोग पढ़ते हैं यूनिट के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट। इसमें दो वर्गों में बांटा गया है यूनिट को, फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में। सिस्टम ऑफ यूनिट कई प्रकार की होती है, जिसमें हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि FPS सिस्टम क्या है, CGS सिस्टम क्या है, MKS सिस्टम क्या है एंड SI सिस्टम क्या है। तो अब आते हैं हम यूनिट चैप्टर पे। यूनिट क्या है? लगभग गणित में ये माप का आधार है। इसके बिना माप तौल संभव नहीं है। इकाई जो होती है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए किसी भी चीज़ के मेजरमेंट के लिए। जैसे एक छोटा सा उदाहरण हम देते हैं, हम कुछ भी दुकान से सामान खरीदने जाते हैं, जैसे आटा हो, चावल हो, दाल हो, कपड़ा हो, कुछ भी हो। तो जब खरीदने जाते हैं या किसी से लेन देन करते हैं, तो किसी से लेन देन करना हो या खरीदना हो, तो हम लोग जैसे क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे ना कि 1 केजी आटा चाहिए, 2 केजी आटा चाहिए, 1 केजी चीनी चाहिए। कोई स्टैंडर्डाइज क्वांटिटी कहेंगे, क्वांटिटी के बारे में कहेंगे। तो ये जो क्वांटिटी होती है ये हम लोग किस चीज़ में मापेंगे? तो मापने के लिए इकाई होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यूनिट बहुत आवश्यक है किसी भी मेजरमेंट के लिए। यूनिट का हमारे दैनिक लाइफ में बहुत यूज है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट क्या है? यूनिट को मेनली दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है फंडामेंटल यूनिट और दूसरा है डिराइव्ड यूनिट। ये फंडामेंटल यूनिट क्या है? फंडामेंटल यूनिट मूल जो भी राशियां हैं वो फंडामेंटल यूनिट होती हैं। जो जैसे लेंथ, मास और टाइम, ये मूल इकाई है, तो ये फंडामेंटल यूनिट है। दूसरा हमारा है डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट क्या है? इसको हम लोग उत्पन्न राशियां भी कहते हैं या व्युत्पन्न राशियां भी कहते हैं। तो जैसा कि नाम से ही पता है, उत्पन्न राशियां मतलब मूल इकाई से जो राशि उत्पन्न हुई है उसको हम लोग उत्पन्न इकाइयां कहते हैं, उत्पन्न राशियां कहते हैं। ये इसी को हम लोग डिराइव्ड यूनिट भी कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है? एरिया, वॉल्यूम, प्रेशर, फोर्स, ये सब जो है व्युत्पन्न इकाइयों के रूप में आती है। अब हमारा जानकारी हम ले रहे हैं सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में, मतलब यूनिट की कौन कौन सी प्रणालियां हैं। तो यूनिट की यहाँ हमने 4 प्रणालियों के बारे में डिस्कस किया है। पहली प्रणाली है FPS सिस्टम। ये जो है ये ब्रिटिश सिस्टम है। FPS प्रणाली ब्रिटिश सिस्टम है। FPS प्रणाली के अंतर्गत लंबाई को हम लोग फुट में मेजर करते हैं, और मास को हम लोग पॉन्ड में मेजर करते हैं, और सेकंड को हम लोग टाइम को हम लोग सेकंड के रूप में मेजर करते हैं। इसलिए इसको हम लोग FPS सिस्टम कहते हैं। दूसरा है CGS सिस्टम। यह एक मीट्रिक सिस्टम है। इसमें जो है हम लोग लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं, मात्रा को हम लोग ग्राम में मापते हैं, और समय को हम लोग सेकंड में मापते हैं। इसलिए इसको हम लोग CGS सिस्टम भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा MKS सिस्टम। यह भी मीट्रिक सिस्टम ही है, और इसमें हम लोग लंबाई को मीटर में मापते हैं, मात्रा को हम लोग किलोग्राम में मापते हैं, और समय को हम लोग सेकंड में मापते हैं। नेक्स्ट है हमारा SI सिस्टम। तो यह जो है SI सिस्टम, यह इंटरनेशनल सिस्टम है। इसमें सारे बेसिक यूनिट्स आते हैं और मीट्रिक यूनिट्स भी आते हैं। तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट हमने अभी प्रणालियों के बारे में पढ़ा, यूनिट की प्रणालियों के बारे में पढ़ा। ये इसकी क्या आवश्यकता पड़ी? तो होता क्या है कि जैसे मेजरमेंट जो होता है, हम लोग सभी चीज जैसे कपड़े हो, घर हो, इंसान की लेंथ हो, सामान की लेंथ हो, सभी को हम लोग एक जैसा मेजर नहीं कर सकते हैं। मतलब एक ही इकाई में हम लोग नहीं माप सकते हैं। तो उसके लिए डिफरेंट टाइप के सिस्टम बनाए गए, जो आप लोगों को अभी हमने बताया है। जैसे FPS सिस्टम में हमने बताया कि लंबाई को फुट में मापते हैं। तो जैसे घरों की ऊंचाई हो गई, या बहुत सारी सामान की ऊंचाई हो गई, या कोई एरिया हो गया,
तो मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम लोग फुट में नहीं मेज़र कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको फुट में भी मेज़र कर सकते हैं। उसी प्रकार से मात्रा की जो इकाई पौंड है, तो हर चीज़ का वज़न हम लोग पौंड में ही नहीं करते हैं। और टाइम के लिए जो सेकंड यूनिट है, वो तो यूनिवर्सल है। हम लोग सेकंड सबसे छोटी इकाई है और यूनिवर्सल है, हम लोग टाइम को सेकंड में मेज़र करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम अभी बताए आपको कि फुट में हर चीज़ों को नहीं माप सकते हैं, तो इस सिस्टम में मेज़रमेंट में प्रॉब्लम आई, तो इसके बाद सीजीएस सिस्टम बना। सीजीएस सिस्टम जो है वो छोटी इकाई है। इसमें हम लोग लंबाई को सेंटीमीटर में मापे और मात्रा को हम लोग ग्राम में मापे। तो ये जो सेंटीमीटर है और ग्राम है, ये छोटी इकाई है। कम चीज़ों को मापने के लिए तो सही है, चलो हमको इतना सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए, चलो इतना ग्राम हमको अनाज चाहिए या इतना ग्राम दाल चाहिए। लेकिन अगर हमको ज़्यादा मेज़रमेंट करना रहेगा, तो हम क्या करेंगे? तो इसमें भी दिक्कत आने लगी। तो इसके लिए फिर हम लोग क्या नया सिस्टम बना, एमकेएस सिस्टम। तो ये एमकेएस सिस्टम जो है, इसमें लंबाई को मीटर में मापे और मात्रा को किलोग्राम में मापे। तो ये जो लंबाई और मात्रा को हम लोग मापे हैं मीटर और किलोग्राम में, तो ये सीजीएस सिस्टम से बड़ी इकाई इसमें बनी। मीटर जो है वो सेंटीमीटर से बड़ी है और ग्राम जो है मीटर जो है सेंटीमीटर से बड़ी है और किलोग्राम है ग्राम से बड़ी है। तो जैसे-जैसे ज़रूरत पड़ता रहा, छोटी सामान को मेज़र कर लिया, बड़ी सामान को मेज़र करना रहा, तो उसके लिए हम लोग फिर सिस्टम बनाए। अब क्या हुआ, एक बना इंटरनेशनल सिस्टम। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ कि हम लोग जैसे आदान-प्रदान करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का दूसरे कंट्री में आती है, जाती है सामानें, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट होती है, तो दूसरी कंट्रीज़ का सिस्टम कुछ और हो और हमारे यहाँ का सिस्टम, हमारे इंडिया का कुछ और हो, तो मेज़रमेंट में प्रॉब्लम आने लगी। तो इसके लिए ये जो एसआई सिस्टम बनाया गया, तो इसके अंतर्गत क्या हुआ कि दूसरी कंट्री और हमारी कंट्री की यूनिट्स सेम आई। तो इस पे क्या हुआ कि जैसे कोई चीज़ हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, कोई चीज़ इम्पोर्ट करते हैं, तो उसमें आसानी हो गई। तो यही हमारा इसलिए सिस्टम बना और ये जो सिस्टम है इसके अंतर्गत हम लोग लंबाई, मात्रा और समय को मापते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं उदाहरण, फंडामेंटल यूनिट्स के कौन-कौन से उदाहरण हैं? तो हम लोग अब पढ़ रहे हैं फंडामेंटल यूनिट एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम और एसआई सिस्टम में, उसके सिंबल के साथ और उसकी इकाई के साथ। तो पहला है लेंथ। तो ये जो लेंथ है, ये बेसिक क्वांटिटी है, मूल इकाई है। ब्रिटिश सिस्टम में, एफपीएस सिस्टम में लेंथ की इकाई फुट है और इसका सिंबल एफटी है। जैसा कि आपको इस टेबल में दिखाया गया है, मीट्रिक यूनिट सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर है लेंथ की इकाई और सिंबल सीएम है। एमकेएस सिस्टम में लेंथ की इकाई मीटर है और सिंबल मीटर है, एम है। एसआई यूनिट में भी इसकी इकाई मीटर ही है और सिंबल एम है। दूसरा है मास। मास मतलब द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है ये भी मूल इकाई है। एफपीएस सिस्टम में द्रव्यमान की इकाई पौंड है, इसका सिंबल एलबी है। सीजीएस सिस्टम में द्रव्यमान की इकाई ग्राम है और इसका सिंबल स्मॉल जी है। एमकेएस सिस्टम में मास की इकाई किलोग्राम है और इसका सिंबल केजी है। सेम उसी प्रकार एसआई यूनिट में भी मास की इकाई किलोग्राम है और इसका सिंबल केजी है। नेक्स्ट है टाइम। टाइम जो है ये भी मूल इकाई है। तो एफपीएस सिस्टम में टाइम की इकाई सेकंड है, उसी प्रकार से इसका सिंबल स्मॉल एस है। और सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एसआई सिस्टम, इन सारे सिस्टम में टाइम की इकाई सेकंड ही है और इसका सिंबल स्मॉल एस है। चूंकि ये यूनिवर्सल है और यूनिवर्सल मेजरमेंट है इसकी, इसलिए सारे सिस्टम में इसकी इकाई सेकंड है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं करंट के बारे में। तो करंट जो है ये भी मूल इकाई है। तो एफपीएस सिस्टम में करंट की इकाई एम्पियर है। उसी प्रकार से सीजीएस, एमकेएस और एसआई यूनिट में भी करंट की इकाई एम्पियर ही है, जैसा कि आपको टेबल में दिखाया गया है और इसका सिंबल सारे सिस्टम में कैपिटल ए है। नेक्स्ट है टेम्परेचर, ताप। तो ताप भी मूल इकाई है। एफपीएस सिस्टम में ताप की इकाई फ़ारेनहाइट है और इसको डिग्री एफ से हम लोग डिनोट करते हैं। उसी प्रकार सीजीएस सिस्टम में ताप की इकाई सेंटीग्रेड है और इसको डिग्री सी से हम लोग डिनोट करते हैं।
एमकेएस सिस्टम में भी सेंटीग्रेड है ताप की इकाई, और इसमें भी डिग्री सी से ही हम लोग इसको डिनोट करते हैं। एसआई यूनिट में ताप की इकाई केल्विन है और इसको हम लोग कैपिटल के से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है लाइट इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। तो ये ज्योति तीव्रता जो है ये भी मूल इकाई है। एपीएस सिस्टम में ज्योति तीव्रता की इकाई कैंडेला है, सिंबल इसका सेडी है। सीजीएस सिस्टम में, एमकेएस सिस्टम में, एसआई सिस्टम में उसी प्रकार से लाइट इंटेंसिटी की इकाई कैंडेला ही है और इसको हम लोग सीडी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट अब हम जानकारी लेने जा रहे हैं डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में। तो अब हम बताने जा रहे हैं आपको कि एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस और एसआई सिस्टम में डिराइव्ड यूनिट को कैसे हम लोग डिनोट करते हैं और इसकी इकाइयां क्या क्या हैं। तो पहला है एरिया। एरिया जो है वो व्युत्पन्न इकाई है। एफपीएस सिस्टम में एरिया की इकाई स्क्वायर फुट है और इसका सिंबल एफटी स्क्वायर है। सीजीएस सिस्टम में एरिया की इकाई स्क्वायर सेंटीमीटर है, इसका सिंबल सेंटीमीटर स्क्वायर है। एमकेएस सिस्टम में एरिया की इकाई स्क्वायर मीटर है और इसका सिंबल मीटर स्क्वायर है। एसआई सिस्टम में इसकी इकाई स्क्वायर मीटर है और इसमें भी इसको एम स्क्वायर से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है वॉल्यूम, मतलब आयतन। आयतन भी व्युत्पन्न इकाइयां हैं। तो एफपीएस सिस्टम में आयतन की इकाई क्यूबिक फुट है, इसको एफटी क्यू से डिनोट करते हैं। सीजीएस सिस्टम में क्यूबिक सेंटीमीटर है, इसका सिंबल सेंटीमीटर क्यू है। एमकेएस सिस्टम में क्यूबिक मीटर है और इसमें इसका सिंबल मीटर क्यू है। उसी प्रकार से इंटरनेशनल सिस्टम में क्यूबिक मीटर है और इसमें भी मीटर क्यू से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी मतलब घनत्व। तो घनत्व भी व्युत्पन्न इकाइयां हैं। एफपीएस सिस्टम में डेंसिटी की इकाई पाउंड पर क्यूबिक फुट है, एलबी पर फुट क्यू से डिनोट करते हैं। सीजीएस सिस्टम में डेंसिटी की इकाई ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है और इसका सिंबल इसमें ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यू है। उसी प्रकार एमकेएस सिस्टम में डेंसिटी की इकाई किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है और इसका सिंबल केजी पर मीटर क्यू है। इंटरनेशनल सिस्टम में डेंसिटी की इकाई किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है और इसको हम लोग केजी पर मीटर क्यूब से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है स्पीड। स्पीड मतलब चाल, ये भी व्युत्पन्न इकाई है। एफपीएस सिस्टम में स्पीड की इकाई फुट पर सेकंड है और इसका सिंबल एफटी पर सेकंड है, एफटी पर एस है। सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर पर सेकंड स्पीड की इकाई है और इसका सिंबल सीएम पर सेकंड है। एमकेएस सिस्टम में स्पीड की इकाई मीटर पर सेकंड है और इसका सिंबल मीटर पर सेकंड है। उसी प्रकार इंटरनेशनल सिस्टम में मीटर पर सेकंड स्पीड की इकाई है और मीटर पर सेकंड से इसको डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब वेग। तो डिराइव्ड यूनिट में हम लोग ये जो वेलोसिटी पढ़ रहे हैं ये भी व्युत्पन्न इकाई है और एफपीएस सिस्टम में वेलोसिटी की इकाई फुट पर सेकंड है, इसको हम लोग एफटी पर सेकंड से डिनोट करते हैं। सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर पर सेकंड है और इसका सिंबल सेंटीमीटर पर सेकंड है। एमकेएस सिस्टम में वेलोसिटी की इकाई मीटर पर सेकंड है और इसको हम लोग मीटर पर सेकंड से डिनोट करते हैं। उसी प्रकार वेलोसिटी की इकाई एसआई सिस्टम में मीटर पर सेकंड ही है और इसमें भी हम लोग मीटर पर सेकंड से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सेलरेशन, त्वरण। यह भी व्युत्पन्न इकाई है। एफपीएस सिस्टम में एक्सेलरेशन की इकाई फुट पर स्क्वायर सेकंड है, इसको हम लोग एफटी पर सेकंड स्क्वायर से डिनोट करते हैं। सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की इकाई है, इसमें हम लोग सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से इसको डिनोट करते हैं। एमकेएस सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में दोनों में एक्सेलरेशन की इकाई मीटर पर स्क्वायर सेकंड है और दोनों में हम लोग मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारा रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन मीन्स मंदन। मंदन भी व्युत्पन्न इकाई है। तो सीजीएस सिस्टम में हम एफपीएस सिस्टम में हम लोग फुट पर स्क्वायर सेकंड से इसको मापते हैं और इसका सिंबल है एफटी पर सेकंड स्क्वायर और सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है और इसको हम लोग सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से डिनोट करते हैं। उसी प्रकार एमकेएस सिस्टम में मीटर पर स्क्वायर सेकंड है और इसको हम लोग मीटर पर सेकंड स्क्वायर से डिनोट करते हैं। उसी प्रकार एसआई सिस्टम में मीटर स्क्वायर सेकंड है और इसको हम लोग मीटर पर सेकंड स्क्वायर से डिनोट करते हैं।
नेक्स्ट है एंगुलर वेलोसिटी, मतलब कोणीय वेग। कोणीय वेग ये व्युत्पन्न इकाई है। एफपीएस सिस्टम में एफपीएस सिस्टम में एंगुलर वेलोसिटी की इकाई डिग्री पर सेकंड है, इसको डिग्री पर सेकंड से डिनोट करते हैं। सीजीएस सिस्टम में इसकी इकाई रेडियन पर सेकंड है और इसको हम लोग रेड पर सेकंड से डिनोट करते हैं। उसी प्रकार से एमकेएस और एसआई सिस्टम में भी एंगुलर वेलोसिटी की इकाई रेडियन पर सेकंड ही है और इसको हम लोग रेडियन पर सेकंड से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है मास। मास जो है ये भी क्या है, व्युत्पन्न इकाई है। तो हम लोग एफपीएस सिस्टम में पौंड में मापते हैं माप को और इसका सिंबल एलबी है, और सीजीएस सिस्टम में ग्राम में मापते हैं और स्मॉल जी इसका सिंबल है। एमके सिस्टम में किलोग्राम में मास को मापते हैं और इसका सिंबल केजी है। उसी प्रकार से एसआई सिस्टम में किलोग्राम में मापते हैं और इसका सिंबल भी केजी है। वेट, वजन, भार, यह भी व्युत्पन्न इकाई है। एफपीएस सिस्टम में इसकी इकाई पौंड है, इसको एलबी में मेजर करते हैं। सीजीएस सिस्टम में वेट की इकाई ग्राम है, इसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। और एमकेएस सिस्टम में वेट की इकाई किलोग्राम है और इसको हम लोग केजी में डिनोट करते हैं। और एसआई सिस्टम में इसकी इकाई न्यूटन है और इसको एन से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है फोर्स, मतलब बल, यह भी व्युत्पन्न इकाई है। एफपीएस सिस्टम में फोर्स की इकाई पाउंड होती है और इसको हम लोग एलबीएफ से डिनोट करते हैं। और सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट डाइन होती है, इकाई डाइन होती है, इसको डिवाइन से डिनोट करते हैं। एमकेएस सिस्टम में किलोग्राम फोर्स होती है इसकी इकाई और इसको केजीएफ से डिनोट करते हैं। उसी प्रकार से एसआई सिस्टम में फोर्स की इकाई न्यूटन होती है और इसको न्यूटन या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है पावर। पावर भी व्युत्पन्न इकाइयां हैं। इसकी इकाई एफपीएस सिस्टम में दो तरीके की होती है, एक होती है फुट पाउंड पर सेकंड और दूसरी होती है हॉर्स पावर। तो फुट पाउंड पर सेकंड को हम लोग एफटीएलबी पर सेकंड से डिनोट करते हैं और हॉर्स को हम लोग एचपी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट सीजीएस सिस्टम में पावर की इकाई ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड होती है और दूसरी अर्ग पर सेकंड होती है। तो इसको हम लोग ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड से डिनोट करते हैं। और नेक्स्ट है हमारा एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में पावर की इकाई किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है और इसकी इकाई दूसरी वाट भी होती है। तो एमकेएस सिस्टम में इसको केजी मीटर पर सेकंड से डिनोट करते हैं और डब्ल्यू से भी डिनोट करते हैं। और दूसरी इकाई एसआई सिस्टम में वाट होती है और इसको वाट से डिनोट करते हैं या जूल प्रति सेकंड से डिनोट करते हैं। तो आज हमने पढ़ा यूनिट के बारे में, यूनिट का डेफिनेशन पढ़ा, इसका यूज़ पढ़ा। यूनिट हमारे लाइफ में बहुत उपयोगी है, बिना इसके हम किसी चीज़ का एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। मेजरमेंट में एक्यूरेसी लाने के लिए यूनिट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट के बारे में, मतलब यूनिट का वर्गीकरण। अब यूनिट के वर्गीकरण दो प्रकार से किए गए, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट जो मूल इकाइयां हैं उसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट कह दिए। इसका एग्जांपल है लंबाई, मास, समय। डिराइव्ड यूनिट जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, व्युत्पन्न राशियां, मतलब उत्पन्न दूसरे से उत्पन्न हुई है, मतलब मूल राशियों से जो उत्पन्न हुई है उसको हम लोग व्युत्पन्न राशियां कहेंगे। तो इसमें हम लोग त्वरण हो गया, बल हो गया, दाब हो गया, ये सब इसका उदाहरण है। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में। सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब यूनिट का सिस्टम क्या है। तो ये हम लोग एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस एंड एसआई सिस्टम के बारे में पढ़े हैं। तो एफपीएस सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ी, सीजीएस की क्यों पड़ी, एमकेएस सिस्टम की क्यों पड़ी, एसआई सिस्टम की क्यों पड़ी। एक्चुअली क्या है कि सिस्टम नहीं होने से मेजरमेंट जो डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती हैं उनको अलग अलग हम नहीं माप सकते हैं। और हर चीज़ को, जैसे जमीन हो गया, जैसे इंसान की लंबाई हो गई, वस्त्र की लंबाई हो गई, किसी मेज की लंबाई हो गई, मतलब सबको हम लोग एक जैसा नहीं मेजर कर सकते हैं। कोई बड़ा मेजर करना है, कोई छोटा मेजर करना है, कोई ज़्यादा मेजर करना है, कोई कम मेजर करना है। तो इसके लिए बहुत सारे सिस्टम्स बने। तो आज हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा और
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट चैप्टर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका आपको हर कॉम्पिटिशन में भी यूज़ आएगा और अगर वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस अच्छे से पढ़ना है, तो यूनिट चैप्टर को अच्छे से समझना होगा। क्योंकि नेक्स्ट जो भी हमारा चैप्टर है, आगे हम लोग जो भी पढ़ेंगे, जब तक हम यूनिट नहीं समझे होंगे अच्छे से, तो आगे समझ नहीं पाएँगे। क्योंकि मैथ जो है, वो पूरा का पूरा यूनिट पे आधारित है। जैसे कि आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्षेत्रमिति पढ़ेंगे, फिर से ज्योमेट्री पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोगों को यूनिट का ख़ास ध्यान रखना होगा। इसलिए आप लोगों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़िए और तो आज हमें पूरा विश्वास है कि आज की क्लास यूनिट में आपने जितना चीज़ ध्यान से सुना, ध्यान से समझा, वो बहुत आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। ये एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको सभी कुछ समझ में आ गया होगा और अगर नहीं भी समझ में आया होगा, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट हम वीडियो लेक्चर डालेंगे, उसमें समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ें जो है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसके साथ ही ये चैप्टर क्लोज़ होता है। धन्यवाद।